बिहार के सरकारी स्कूल में क्लास 1 से 12 तक के जितने भी छात्र छात्राओं का नामांकन हो चुका है, उनका बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के मेधा शॉर्ट में नाम एंट्री को लेकर नया नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे देखिए मेधा शॉर्ट पोर्टल पे यहाँ पे अपडेट किया गया है इंपोर्टेंट नोटिस। इस नोटिस में बताया जा रहा है कि सभी विद्यालय को सूचित किया जाता है कि दिनांक 27/9/2021 से शैक्षणिक सत्र 2021 से 22 में नए नामांकित एवं छूटे हुए छात्र छात्राओं के आंकड़ों की एंट्री की सुविधा प्रदान कर दिया गया है। अभी तक जिला में जितने भी नए नामांकित एवं छूटे हुए छात्र छात्राएं हैं, उनका एंट्री मेधा शॉर्ट पोर्टल पर दिनांक 15/11/2021 तक अनिवार्य रूप से कर ली जाए। अर्थात कि यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करके बिहार के शिक्षा विभाग बता रहा है कि मेधा शॉर्ट में नाम जितने भी छात्र छात्राओं का नामांकन हुआ है नए सत्र 2021 से 22 में बिहार के सरकारी स्कूल में अगर उनका नाम नहीं जुड़ा है तो 15/11 तक का नाम अपडेट कर देना है। उसके साथ साथ जितने भी छात्र छात्राओं का पिछले सत्र में अर्थात कि 2020 से 21 का पैसा बाकी है, उनका भी अगर किसी कारणवश से अकाउंट नंबर रिजेक्ट हो गया या और कोई गड़बड़ी है या वे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में अपना ट्रांसफर करा लिए तो उनका भी नाम हटा या दर्ज कर सकते हैं, अर्थात कि उसमें एडिट करने का भी विकल्प दे दिया गया है। आगे इस नोटिफिकेशन में बताया गया कि मेधा शॉर्ट में अगर आपका नाम है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग की ओर से विभिन्न छात्रों से संबंधित योजनाओं का पैसा केवल विद्यार्थी या उसके पिता या उसके माता के खाते में ही प्रदान किया जाएगा। माता या पिता के नहीं रहने पर ही विद्यालय में नामांकित अभिभावक के खाते में पैसा दिया जाएगा और यह खाता केवल बिहार राज्य में स्थित बैंक शाखा से संबंधित होना चाहिए। अर्थात कि अगर आपका नाम मेधा शॉर्ट में एंट्री हो रहा है तो जिस छात्र का नाम है उसी के नाम से अगर अकाउंट नंबर है तभी पैसा भेजा जाएगा, या अगर उसके माता पिता के नाम से है तभी भेज दिया जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि बिहार राज्य के बैंक के ही किसी शाखा में आपका जो है अकाउंट नंबर होना चाहिए। कब तक पैसा आ जाएगा तो देखिए यहाँ पे पीछे एक नोटिफिकेशन जारी करके बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से बताया गया था कि साइकिल पोशाक एवं कन्या उत्थान प्रोत्साहन योजना और किशोरी स्वास्थ्य का पैसा जारी कर दिया गया है और पिछले साल का भी बकाया पैसा जारी हो चुका है। अर्थात कि जो पिछले साल का 2020 से 21 का पैसा वो भी जारी कर दिया गया। यहाँ पे देखिए पोशाक का, मैट्रिक इंटर में फर्स्ट डिवीजन आने का पैसा, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान का पैसा। प्रश्न है कि ये पैसा कब तक आएगा तो देखिए यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को पर्व त्योहार के मौके पर सरकार के लाभुक योजनाओं का पैसा मिलेगा। अर्थात कि शिक्षा विभाग ने ये सभी पैसा पास कर दिया है। पिछले साल पैसा नहीं आया क्योंकि पिछले साल पास ही नहीं हुआ था, इसलिए इस साल देखिए 1038 करोड़ रुपया पास किया गया है पिछले साल का और इस साल का मिलाकर। और शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि त्योहार के मौके तक पैसा भेज दिया जाएगा, अर्थात कि दिवाली छठ तक सभी छात्र छात्राओं के खाते में पैसा भेज दिया जाएगा जो भी पैसा बकाया है। अभी भी ऐसा ही नोटिफिकेशन आता है शिक्षा विभाग की तरफ से और पहली बार ऐसा हुआ है कि पैसा भेजने में इतना टाइम लगाया जा रहा है। उसके साथ साथ मैट्रिक इंटर के जितने भी छात्र 2021 में परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं उनके लिए भी पिछले साल इससे पहले ही ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत हो चुका था, लेकिन अभी तक ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत नहीं हुई है। पता नहीं क्यों बिहार का शिक्षा विभाग ऐसा कर रहा है। लेकिन अगर आपका नाम मेधा शॉर्ट में है, अगर आपका अकाउंट नंबर जुड़ चुका है, स्कूल से समझिए कोई दिक्कत नहीं है, जब भी पैसा आएगा तभी आपके खाता में आ जाएगा। और अगर आपका नाम मेधा शॉर्ट में तो यहाँ पे देख पा रहे हैं सभी योजनाओं का लाभ मिलता है, सीधे सीधे डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में पैसा भेज दिया जाता है। तो आपका नाम बिहार के शिक्षा विभाग के मेधा शॉर्ट में है कि नहीं और कौन सा अकाउंट नंबर आपका जुड़ा है और आपका पैसा आया है कि नहीं, इन सभी जानकारी के लिए आपको अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और गूगल सर्च बॉक्स में आके सिंपल सा इस चैनल का नाम यहाँ पे देख लीजिए AR करियर पॉइंट, आपको टाइप करके सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और जहां पे आपको दिखाई देगा ARcareerpoint.in, लास्ट में सिर्फ आपको देखना है .in। इस वेबसाइट पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह पेज ओपन होगा और यहीं पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और 2 नंबर पोस्ट पे पहुंचना है। सबसे ऊपर एक पर आपको दिखाया जाएगा डमी एडमिट कार्ड और दूसरे नंबर पोस्ट पे जैसे ही आप पहुंचेंगे यहाँ पे देखिए दिखाया जा रहा है बिहार गवर्नमेंट ई कल्याण स्कॉलरशिप का पैसा, साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि। इस पोस्ट पे सिंपल आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह पेज ओपन होगा। यहाँ पे एक एक जानकारी आप पढ़ भी सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से कि हाँ किस क्लास का कितना पैसा मिलता है। देखिए सभी यहाँ पे अपडेट किया गया है। आपको पैसा चेक करना है तो यहीं पे नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है सभी का देखिए अलग अलग लिंक दिया गया है, लेकिन सभी लिंक एक जैसे काम करते हैं। लिंक 2 अलग काम करेगा, लिंक 1 तो लिंक 1 से किसी भी क्लास का पैसा चेक कर सकते हैं, किसी भी सामने साइकिल का पैसा, पोशाक का, छात्रवृत्ति का, पुस्तक खरीदने का। जैसे मैं एक चेक करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे ही मैं पे भी बना हुआ लिंक 1 पे क्लिक करूंगा मेरे सामने कुछ इस तरह पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट कह रहा है। यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट अर्थात कि जिस भी जिला में आपका स्कूल है वो डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, आपको सिंपल सा इसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपके सामने ब्लॉक का ऑप्शन आएगा। ब्लॉक जिस ब्लॉक में आपका स्कूल कॉलेज पढ़ता है उस ब्लॉक को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से क्लास 1 से लेकर 12 तक का पैसा आप चेक कर सकते हैं।
और यहाँ पे उसके बाद आपको सेलेक्ट स्कूल में जो भी आपका स्कूल होगा उसे आप चुन सकते हैं। आपके सभी ब्लॉक में जितने स्कूल है सभी का नाम इसमें आ जाएगा। उसके बाद यहाँ के क्लास आपको चूज करना है कि किस क्लास का पैसा आप चेक करना चाहते हैं। 1 से लेकर 12 तक का पैसा आप चेक कर सकते हैं। सेक्शन अगर छोड़ भी सकते हैं, सेक्शन कोई अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे सबसे जरूरी है अकाउंट नंबर की आपका कौन सा अकाउंट नंबर है, किस अकाउंट नंबर में आपका पैसा आता है, उसी अकाउंट नंबर को यहाँ पे फिल कर देना है। सभी जानकारी सही सही भरने के बाद जैसे ही यहाँ पे शो बटन दिखाई दे रहा है, इस शो पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आपके सामने कुछ इस तरह पेज ओपन होगा और यहीं पे आपको नीचे की तरफ बढ़ना है। यहाँ पे देखिए सभी डिटेल आपका ओपन हो जाएगा कि किस स्कूल में आपका नामांकन हुआ है, किस डेट में हुआ है, किस क्लास में हुआ, आपके माता पिता का नाम, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, यहाँ पे आपका क्या कास्ट कैटेगरी है। यहाँ पे देखिए जो सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है पेमेंट स्टेटस, यही मुख्य है। देखिए क्लास 9 का मैं चेक किया हूं तो स्टूडेंट का भी पैसा नहीं आया, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया। अगर आपका पैसा आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेगा कि पेमेंट डन। तो उदाहरण के लिए मैं एक और छात्र को यहाँ पे चेक करके दिखा दे रहा हूँ कि पैसा आएगा तो आपको कैसे शो करेगा। तो आपके सामने कुछ इस तरह पेज ओपन होगा और उस समय देखिए पहले हम लोग चेक किए तो वहाँ पे पेमेंट स्टेटस खाली था। जैसे ही आपके पेमेंट स्टेटस में पैसा आएगा तो देखिए यहाँ पे पूरा इतना बड़ा इसी को शो किया जाएगा। यहाँ पे सभी जानकारी दिया गया है किस किस योजना का पैसा आया है, तो यहाँ पे पेमेंट डन है, किस योजना का नहीं आया है तो यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। जो भी पेमेंट डन लिखा है समझिए वो पैसा आ गया है, पेंडिंग लिखा है तो कुछ दिन में आ जाएगा, और जो खाली है इसका मतलब क्या है कि वो पैसा भी वहां से भेजा ही नहीं गया है। आज के इस वीडियो के हम आपको सारांश बता दें। देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया है कि दिवाली, छठ अर्थात कि पर्व त्योहार से पहले सभी का जितना भी पैसा बकाया है वो आपके खाते में भेज दिया जाएगा। आपका पैसा आया है कि नहीं इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, careerpoint.in सर्च करना है और जैसे मैंने बताया वैसे यहाँ पे पहुंच के और यहाँ से आकर आप पैसा चेक कर सकते हैं। इससे 2-3 बेनिफिट है कि आपको एक क्लियर पता चल जाएगा कि आपके स्कूल के किस योजना का पैसा आया है, किस योजना का पैसा नहीं आया है, और उसके साथ साथ कि आपका अकाउंट नंबर जुड़ा है कि नहीं। जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।